अजय सर, कांग्रेस का वो है, मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर अभी अरुण सर के पास आता हूँ। अजय सर, ये जो पूरा मामला है शशि थरूर साहब का, एक तो शशि थरूर साहब की मुश्किल क्या है? क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो केरल को लेकर शशि थरूर को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी से उनके सवाल उठाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल साहब को लेकर भी कई सारी चीजें चल रही हैं, और वो सब कुछ केरल की सियासत से जुड़ा हुआ है। असल समस्या क्या है? असल वजह क्या है? शशि थरूर दूर हो रहे हैं, दूर किए जा रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें कोरी अफवाहें मानी जाए? देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर बहुत ज्यादा इस बात के लिए परेशान है कि वो सत्ता में रहने के आदी हो चुके हैं। अफसर रहे हैं, अफसर रहने के दौरान आदमी की एक आदत पड़ जाती है कि वो हंग्री होता है पावर का, और वो है निश्चित रूप से। जब अफसर होता है तो पढ़ा लिखा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या पॉलिटिशियन उनसे कम पढ़ा लिखा होता है? प्रोफेसर उनसे कम पढ़ा लिखा होता है? दूसरे और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं? भाई ठीक है, आपने एक कुर्सी पा ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी चीज। लेकिन मैं समझता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया। अब वो किस बात को बुना रहे? भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में आप सूचना अधिकारी थे, और सूचना अधिकारी का जो एक वहां पर डिप्टी का पोस्ट होती है, तो लाइक डिप्टी सेक्रेटरी कह सकते हैं, यदि सामान्य भाषा में कहें, वहां कहते हैं महासचिव। तो डिप्टी महासचिव थे आप। आपने अपनी नौकरी पूरी कर ली, और उस नौकरी को पूरा करने के बाद आपने कहा कि साहब, राजनीति में आपको मौका मिल गया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स कई सारे थे। मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया जी को भी लगा कि अच्छा है, विदेश की जानकारी वाला व्यक्ति रहेगा, बेहतर रहेगा, लाभ मिलेगा। वो आपको लेके आए, उन्होंने आपको सांसद बनाया, उन्होंने आपको पावर दी, मिनिस्टर बनाया। बताइए, क्या आपने कोई मेहनत की थी? कोई जनता के बीच वो किया था? क्या आपने ऐसा किया था? कुछ नहीं किया था। सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप गांधी नेहरू की विचारधारा को एड्रेस करते थे, सत्ता चली गई। कांग्रेस ने तो आपको नहीं छोड़ा। आपने कांग्रेस के लिए क्या किया, मुझे ये बताइए। कांग्रेस ने आपके लिए प्रोफेशनल कांग्रेस बना करके आपको दिया कि हाँ साहब, आप उसी पे काम कीजिए। आप उसमें भी सफल नहीं हुए, और प्रोफेशनल कांग्रेस कागजों में थी। उसे जो थोड़ा बहुत बढ़ाया, वो चक्रवर्ती ने बढ़ाया, प्रवीण चक्रवर्ती। थरूर का उसमें योगदान कितना है? अब चलिए मैं आ जाता हूं, इसके अलावा थरूर का क्या योगदान है? उन्होंने और कहां कहां क्या दिया? उन्होंने सिर्फ अय्यासियां की, उन्होंने शादी करी, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी पत्नी की डेथ हुई, और बहुत सारी चीजें। साहब, आप सिर्फ अपनी ब्रांडिंग, अपने लिए, अपने को करने के लिए खड़े होते हैं। जो सच्चाई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर गए, उससे भारत को कोई लाभ हुआ है। उल्टा भारत की बेइज्जती हुई। उसके बाद में हमारे नागरिकों को हथकड़ियों, बेड़ियों में लाया जा रहा था, आप उसे एड्रेस नहीं कर सके। भारत के साथ कोई ऐसा व्यापार समझौता नहीं हुआ जिससे भारत को लाभ होता। आज ही की खबर है, 4 भारतीय कंपनियों पे ट्रंप सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन साहब, आप तो ये, आप पीयूष गोयल के साथ में फोटो खिंचा के कहते हैं आज बहुत अच्छा वो हो गया। क्यों? पीयूष गोयल तो मैनेजर ही है, सीए है, धन से लेके हर चीज मैनेज करते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लोग जानते हैं राजनीति को जानते हैं। तो साहब, ऐसे लोगों के साथ आप बड़ा खुश अनुभव कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इस बात को बताता है कि वास्तव में आपको ये दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है केरल में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए। और
थरूर को पता है उन्हें बनाया नहीं जाएगा, वो ये योग्यता नहीं रखते हैं। कांग्रेस में उनसे बहुत काबिल लोग और बहुत जमीनी मेहनत करने वाले लोग मौजूद हैं केरल में। तो साहब फिर क्या होगा? सांसद रहते उन्हें और क्या मिल सकता है? कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी CWC में आप मेंबर हैं। उसके अलावा उसकी एक गवर्निंग बॉडी है जो तमाम पॉलिसीज में रहती है, उसमें आप मेंबर हैं। तो आप बताइए कांग्रेस आपको क्या दे दे? आप जब चाहते हैं सदन में आपको बोलने की छूट है। आप कहिए कि आपको प्रवक्ता बना दें, नहीं भाई। आप क्या चाहें कि आपको यूथ दे दे, क्यों दे दे? आप यूथ हैं क्या? या यूथ के लिए आपने किया क्या है अब तक, यही बता दीजिए। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम तक में तो योगदान देने को नहीं तैयार। आप जाके उन मंच को शेयर करते हैं जहां पर कांग्रेस के खिलाफ बोलने का काम होता है। तो आपको मोदी की विदेश नीति अच्छी लगने लगती है, आपको उनका विदेश अमेरिका यात्रा अच्छी लगने लगती है, आपको ये सब अच्छा लगने लगता है, तो जाइए आप। राहुल गांधी ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है, जिसको रहना है रहे, और नहीं तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी कांग्रेस पे कृपा की है। जो कांग्रेस का कूड़ा करकट है वो साफ कर रहे हैं। अच्छा है, साफ हो जाना चाहिए। वह कांग्रेस चाहिए जो जमीन पे लड़े। आज तक एक लड़ाई किसी मुद्दे पे बता दीजिए जो शशि थरूर ने, चाहे केरल में हो चाहे दिल्ली में हो, कहीं लड़ी हो, या देश के किसी भी कोने में लड़ी। एक सिंगल लड़ाई नहीं बता सकते। केरल के इतने बड़े बड़े मसले हुए, कभी केरल कांग्रेस के साथ खड़े होकर नहीं लड़े। और इसी तरह यहां मुफ्त की खा रहे थे, क्योंकि वहां पर भी होता है, चलो गांधी परिवार ने इन्हें सेलेक्ट किया है, मनमोहन सिंह जी की ये पसंद थे, लेकिन आपने ना आप मनमोहन सिंह के हुए ना किसी के हुए। तो आप जब ऐसे हो तो आप असल में बोझ हैं। आप कांग्रेस के लिए कोई एसेट नहीं रह गए, ना आपने ऐसा कुछ किया है। तो सीधी सी बात है, इनके जाने से 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर मीडिया में शोर मचेगा, एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश होगी, और उसके बाद सब ठप हो जाएगा। वहां से ये यदि भाजपा से लड़ते हैं तो किसी स्थिति में जीत नहीं सकते। तो ये इस तरह से खेल कर रहे हैं जिससे अपने आप को वहां विक्टिम बता सके कि साहब देखिए हमें काम ही नहीं दे रहे थे। जैसे आपको याद होगा गुजरात में पटेल, वो लड़का छोड़ के चला गया था और क्या बोला था, हमें काम ही नहीं। अरे कार्यकारी अध्यक्ष थे, और क्या है, करो संघर्ष करो। नहीं साहब, और उसके बाद वहां कोई नहीं पूछ रहा है, तब उन्हें बड़ा काम मिला हुआ है। इसी तरह की स्थिति कमोबेश थरूर की है। जी।